बेटा आज है ना अकाउंट्स फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभ कमाने वाली जो संस्थाएं हैं भाई। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, सारी की सारी जो संस्थाएं होती हैं ना, उन सब का पर्पज़ क्या होता है, लाभ कमाना। लेकिन कुछ एक ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना बिजनेस नहीं करती, ठीक है ना। उनका पर्पज़ क्या है, सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं होती हैं। कौन सी संस्थाएं हैं? वो संस्थाएं हैं बेटा, कोई क्लब है, अस्पताल है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, या फिर आप लोगों की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, या फिर अन्य प्रकार की जो समितियां हैं, वो क्या हैं, वो समाज की सेवा करती हैं, सिर्फ लाभ नहीं कमाती। अब बात आती है बेटा, अगर वो लाभ नहीं कमाती तो उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? भाई उनको पैसे मिलने का मेन जो मोटिव जो होता है वो मिलते हैं बेटा, या तो कोई चंदा मिलता है, या फिर कोई ग्रांट मिलता है उनको, या फिर कोई मेंबरशिप फीस मिलती है उनको, ठीक है ना। वो क्या है, तीन ही सोर्स हैं इसके। सबसे पहला सोर्स है उसका, भाई कोई चंदा मिला हो, कोई दान मिला हो, कोई अनुदान, इसको ग्रांट बोलते हैं, वो मिले हों। और फिर क्या है, बात ये आती है कि बेटा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना भाई, चाहे कोई भी संस्था है, वो अपने लाभ या हानि को या पर अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कहीं तो दिखाएगी। जब वो दिखाती है तो वो तीन तरह के अकाउंट्स बनाती है बेटा। सबसे पहला जो अकाउंट्स होता है वो होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो तीसरा है ना वो है बेटा बैलेंस शीट। मैं रिपीट दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है बेटा आप लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है बेटा आप लोगों का बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ते हैं बेटा। हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, वो क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे की पूरी जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं ना, सारी ट्रांजैक्शंस का एक संक्षिप्त रूप है। उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई होती हैं। या फिर क्या है बेटा, हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर क्या है, सारा का सारी प्राप्ति भुगतान एक निश्चित अवधि के अंदर गत दिखाई जाती है बेटा। और देखो उन जो अकाउंट्स हैं बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसको है ना सारा का सारा कैश बेस के ऊपर ही बनाया जाता है। उसको जैसे कैश मिलता है, कैश कैसे मिलता है, तीन तरह से कैश मिलता है बेटा उसको। या तो कोई ग्रांट मिलेगा उसको, या फिर कोई क्या है बेटा स्पेशली चंदा मिलेगा उसको, या फिर क्या है बेटा किसी भी प्रकार की अदर इनकम होगी उसकी। अब विशेषताएं आती हैं बेटा इसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट की। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो कैश का अकाउंट है वो हमारा नेचुरल अकाउंट है बेटा। क्या है, नेचुरल अकाउंट है। और हमारा जो नेचुरल अकाउंट है वो इट मीन क्या है बेटा, कैश हमारा एक तरह से एसेट्स है, इसलिए क्या है ये एक रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में हमें पता है कि कौन सा रूल यूज करते हैं बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई जो अंदर आया है उसको डेबिट कर लीजिए बिजनेस के संस्था के अंदर, जो बाहर गया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद सेकंड वन आता है बेटा आप लोगों का, भाई ये है नगद प्राय, बैंक के संचित या शेष का आरंभ है। भाई कैश का हमेशा डेबिट शेष होता है, कैश का नहीं। हर एक एसेट्स क्या है, कैश का, कैश को हम एसेट्स मानते हैं बेटा, और कैश का हमारा क्या है, डेबिट शेष होता है। अगर क्या है बेटा, अगर एडवर्स इफेक्ट है, अगर क्रेडिट शेष है, इट मीन क्या है बेटा, वो पैसे हमने किसी और को देने हैं। उसके बाद है बेटा डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की प्रवृत्ति। भाई किस प्रकृति का है, डेबिट पक्ष में सबसे पहले तो बेटा सारा की सारी जो नगद प्राप्तियां हैं वो लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं, नगद प्राप्तियां, जो क्या है बेटा, चाहे हमारी करंट ईयर की हो, चाहे हमारे पिछले साल की है। जो फोर्थ पॉइंट है बेटा वो है क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली। डेबिट में हम लोगों को पता चल गया सारे के सारे रिसिप्ट आती हैं बेटा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, सारे के सारी पेमेंट आएंगी। क्या आएंगी, पेमेंट आएंगी बेटा।
उसके बाद इस खाते का अंतिम शेष नगद एवं बैंक के अंतिम शेष को प्रदर्शित करता है। भाई हमारा जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैश है, वो हमारे बैंक बैलेंस को दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। जो हमारा क्रेडिट साइड है वो हमारा बैंक बैलेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? बैंक बैलेंस को। और हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो किसको दिखाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट को। ठीक है ना। उसके बाद है बेटा नॉन कैश आइटम को नहीं लिखा जाता। हमें पता है ना नॉन कैश आइटम्स को नहीं लिखा जाता। इसमें सिर्फ उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जो क्या है कैश में मेजर की जा सकती है। नॉन कैश आइटम को इसमें नहीं लिखते हैं बेटा। ठीक है ना। जैसे भाई जैसे डेप्रिसिएशंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है? इनसे कोई इनकम नहीं होती लेकिन फिर भी इनको नहीं लिखा जाता। वही चीज़ है नॉन कैश आइटम है, इसको नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद है पर्पज। भाई ये क्यों बनाया जाता है? यह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अच्छे से तुलना प्रदर्शित नहीं होती, बल्कि हमें लास्ट में देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का थोड़ी पता चलता है। इसमें से हमें ये पता चलता है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, ये चीज़ें पता चलता है साल के अंत में। अब बात आती है बेटा भाई कैश बुक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा अंतर है बेटा बेस, आधार। हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस आधार पर बनाया जाता है बेटा? रोकड़ के आधार पर बनाया जाता है। और जबकि हमारी रोकड़ बही किसके आधार बनाई जाती है बेटा? कैश बुक, कैश इनकम और कैश एक्सपेंसेस के आधार पर बनाई जाती हैं। अब बात आती है बेटा बेसिक्स में, आधार, पीरियड, अवधि कितना, टाइम पीरियड कितना है। भाई हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो साल के आखिरी में बनाया जाता है और ये हमारा जो है वो कैश बही का सारांश होता है। क्या होता है बेटा? कैश बुक का सार होता है। और जो हमारा जो कैश बुक है वो क्या बना जाती है बेटा? यह दोहरा लेखा प्रणाली का एक भाग है। उसके बाद बेटा ये प्रतिदिन बनाया जाता है बेटा। डबल एंट्री सिस्टम, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। भाई हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जबकि हमारा कैश बुक क्या है बेटा? डबल एंट्री का हिस्सा है। डेबिट और क्रेडिट में एंट्री लिखना बेटा। भाई हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके डेबिट और क्रेडिट की जगह हम क्या करते हैं बेटा? भुगतान और प्राप्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राप्ति और भुगतान लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं बेटा? कैश बुक में कैश और डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट को डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट क्रेडिट लिखेंगे बेटा। उसके बाद बेटा लेजर फाइल नंबर। भाई हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें LF का कोई कॉलम नहीं होता, लेकिन कैश बुक में क्या होता है? लेजर फाइल का कॉलम होता है। उसके बाद संस्थाएं, यह लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका किसके द्वारा बनाया जाता है? जो बिजनेस में लाभ नहीं कमाने वाली संस्थाएं हैं। जबकि कैश बुक है, कैश बुक बेटा आप लोगों की किसके द्वारा बनाई जाती है? कैश बुक बनाने के लिए सभी लाभ कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं। ठीक है ना। ये क्या चीज़ें थी आपकी? भाई वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं।